फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एक बहुत ही शानदार पोयम पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की शुरू की 26 लाइंस ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस से ऑफ गॉड टू मैन तक की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो इस पोयम में 787 लाइंस हैं, मगर हमें सिर्फ शुरू की 26 लाइंस की ही स्टडी करनी है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए शुरू करते हैं। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world and all our woe. Disobedience mean नाफरमानी, forbidden mean मना किया हुआ, mortal mean मरने वाला यानी कि ऐसी चीज़ जो मरकर ख़त्म हो जाती है, brought into mean लाना, वो mean दुख। आदमी की पहली नाफरमानी और मना किया हुआ पेड़ का फल जिसका मारक जायका मौत और सारे दुखों को दुनिया में ले आया। विद लॉस ऑफ ईडन मीन स्वर्ग यानी जन्नत, और हमें जन्नत खोनी पड़ी। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, जब तक कि एक महान आदमी ने हमें बहाल ना कर दिया। एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, ब्लिसफुल मीन खुशहाल, और हमारी खुशहाल जगह को दोबारा ना दिला दिया। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में जॉन मिल्टन अपनी इस ग्रेट पोएम की शुरुआत में कविता की देवी को याद करता है। वे कविता की देवी की मदद की कामना करता है क्योंकि वे एक महान विषय पर कविता लिखने जा रहा है जो आदम और हव्वा की गॉड की पहली नाफरमानी से संबंधित है, जिसको उन्होंने मना किया हुआ फल खाकर की थी, जिसकी वजह से उन्हें सज़ा के तौर पर जन्नत से निकाल दिया गया था। आदम और हव्वा के द्वारा की गई इस नाफरमानी की वजह से ही संसार में मौत दाखिल हुई और इंसान मरने वाला बना। कवि उनके लंबे दुखी जीवन की कहानी बयान कर रहा है, जिसमें उनके द्वारा ईडन का बगीचा खोना भी शामिल है। उनके दुख तब तक समाप्त नहीं हुए जब तक यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान कर उन्हें खोया हुआ सुख दोबारा प्राप्त नहीं करवाया। नेक्स्ट स्टेंजा है। Sing heavenly muse dead on the secret top of Oreb or of Sinai. Did it inspire that shepherd? Heavenly mean आसमान की, म्यूज़ मीन देवी। ओरब और सिनाई यहाँ पर पहाड़ियों के नाम हैं। शेपर्ड मीन गरड़िया, शेपर्ड से मतलब यहाँ पर मूसा हैं। आसमान की शायरी की देवी जिसने छिपी हुई चोटी ओरब या सिनाई पर गरड़ियों को प्रेरणा दी, यानी मूसा को इंस्पिरेशन दी। Who first taught the chosen seed? सीड मीन बीज या संतान, लेकिन यहाँ पर इजराइल वासी हैं। फिर मूसा ने गॉड के पहले चुने हुए लोगों को सिखाया, यानी इजराइल वासियों को सिखाया। इन द बिगनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ केयस मीन उथल फुथल या बिखरी हुई। शुरू में कैसे आसमान और ज़मीन बनाए गए बिखरी हुई चीज़ों से। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये कविता की देवी थी जिसने सिनाई व ओरब के पहाड़ों की चोटी पर अकेले बैठे हुए मूसा को इंस्पायर्ड किया। मूसा गरड़िया थे जिनको गॉड ने इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए इनवाइट किया था। कविता की देवी की प्रेरणा से प्रेरित हो मूसा ने यहूदी जो गॉड के सबसे प्रिय लोग थे को बताया कि किस तरह गॉड ने उस व्यवस्था जो संसार के निर्माण में सबसे पहले फैली हुई थी से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। नेक्स्ट स्टेंजा है। और इफ़ सियोन हिल डिलाइट थी मोर, डिलाइट मीन खुशी, थी मीन तुझे या तुम्हारी, यह सियोन की पहाड़ी तुम्हें ज़्यादा खुशी देती है। एंड सिल्वास ब्रुक डैट फ्लोज फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। सिल्वा ये एक पहाड़ी का नाम है। ब्रुक मीन नदी, ओरेकल मीन आकाशवाणी। यह सिल्वा की नदी जो गॉड की आकाशवाणी के पास से तेज़ी से बहती है। आई थैंक्स इनवॉक थी एड टू माई एडवेंचर्स सॉन्ग। थैंक्स मीन इसलिए, इन्वॉक मीन गुजारिश करना, थी मीन तुम्हारी या तेरी, एड मीन मदद, एडवेंचर्स मीन साहसी। मैं इसलिए आपकी मदद की गुजारिश करता हूँ अपने इस साहसी गाने के लिए। डेट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोअर अबव द एओनियन माउंट। इंटेंट्स मीन इरादा, सोअर मीन ऊंची उड़ान। एओनियन एक पहाड़ी का नाम है जिसकी उड़ान का इरादा बीच का नहीं बल्कि एओनियन पहाड़ से भी ऊपर उड़ने का है। While it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. Pursue मीन पीछा करना, while मीन जबकि, unattempted मीन जिस पर कोशिश नहीं की गई हो। जबकि ये पीछा करती है उन चीज़ों का जिन पर अभी तक कोशिश नहीं की गई प्रोज या पोएट्री में। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मिल्टन उसी देवी
कविता की देवी से गुजारिश करता है, जो कुछ जानकार लोगों के अनुसार सिनाई पर्वत पर निवास करती है, जिस पर यरूशलेम शहर बसा हुआ था, यानी सिलोआ धारा के करीब यरूशलेम के चर्च जहाँ गोट की भविष्यवाणियाँ सुनाई देती थी। वे उससे गुजारिश करता है कि वे उसे ताकत अता करे, जिससे वे एक शानदार विषय पर गीत लिख सके, जो अभी तक ना पोइट्री में और ना ही प्रोज में किसी के द्वारा लिखा जा सका है। मिल्टन उम्मीद करता है कि वे अपनी पोयम ऐसे शानदार तरीके से लिखेगा जो पुराने काल में यूनान कवियों के द्वारा भी नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डस्ट प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। चीफली मीन ज़्यादातर, दाउ मीन तुझे या तुम्हें, ओ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब यहाँ गॉड से है, यानी कि अब ये गॉड से कह रहा है। अपराइट मीन पाक या सच्चा, ओ पवित्र आत्मा, तुम ज़्यादा पसंद करते हो सच्चे और पाक दिलों को सारी इबादत करने की जगहों से भी पहले। इंस्ट्रक्ट मीन हिदायत देना, मुझे हिदायत दो। फॉर दाउ नोस्ट, फॉर मीन के लिए या क्योंकि तुम जानते हो। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वेस्ट प्रेजेंट, और तुम ही सबसे पहले मौजूद थे। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेटस्ट ब्रूडिंग ऑन द वेस्ट अबेस एंड मेड्स्ट इट प्रेग्नेंट। माइटी विंग्स मीन ताकतवर पंख, आउट स्प्रेड मीन फैले हुए, डव लाइक मीन फाख्ते की तरह, ब्रूडिंग मीन अंडे सहना, वेस्ट मीन विशाल या बहुत बड़ा, अबेस मीन छेद यानी कि बहुत बड़ा अनंत छेद, और अपने ताकतवर पंख फैलाए हुए फाख्ते के अंडे सहने की तरह अनंत खाई पर बैठे थे और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद मिल्टन खुद गॉड से प्रार्थना करता है, जो उस जैसे साफ दिल वाले ईमानदार लोगों को वरीयता देता है कि उसका मार्गदर्शन करे, जिससे वे इस महान काम को सक्सेसफुल कर सके, क्योंकि गॉड तो सब जानने वाला है। वे तो हमेशा विद्वान रहा, तब भी जब पूरी पृथ्वी जगमग्न हो गई थी, और वे गॉड ही थे जो एक फाख्ता के रूप में अपने पंख फैलाए हुए यानी भीड़ के ऊपर बैठे थे, और उन्होंने खाली संसार की रचना की थी। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा है, व्हाट इज़ इन मी इस डार्क इल्यूमिन। इल्यूमिन मीन रोशनी, मुझ में क्या है अंधेरा, इसे रोशनी में बदल दो। व्हाट इज़ लो रेस एंड सपोर्ट, मुझ में क्या है कम साहस, इसे उठा दो और सहारा दो। डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन बहस या विषय, ताकि इस महान बहस को ऊंचाई तक ले जाऊं। आई मे असेट इटर्नल प्रोविडेंस, असेट मीन दावा करना, इटर्नल मीन अनंत, और मैं इस अनंत विधि यानी नियम का दावा कर सकूं। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और लोगों के लिए गॉड के रास्ते को सही साबित कर सकूं। डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मिल्टन गॉड से प्रार्थना करता है कि वे उसकी नासमझी और कमज़ोरियों को दूर करे और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, जिससे वे इस महान विषय के साथ न्याय कर सके और इन पृथ्वीवासियों के सामने गॉड के व्यवहार को अच्छे से स्थापित कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।